हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ रोल ऑफ जेंडर। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चले। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। So starting with the role of gender, we all know that in India, people have different set of values for men and women. This differentiation between person based on their sex is called gender discrimination. तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है जो बताती है the differentiation which is being done between boys and girls. तो ये कहानी ये है कि एक लड़की है रिनी जो बहुत खुश है कि उसके घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है। तो वो बहुत एक्साइटेड है कि वो उसे कैसे उसका ख्याल रखेगी, उसके साथ खेलेगी, अपने टॉयज़ शेयर करेगी, हर चीज़ करेगी। फाइनली वो दिन आ जाता है तो वो एक्साइटेड है कि उसका वेट करिए बेबी का। तभी उसके फादर का कॉल आता है और वो रिनी को बताते हैं कि अब वो बड़ी बहन बन गई है, उसके लिए एक छोटी बहन आई है। तो वो बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है, अपनी खुशी को वो एक्सप्रेस करना चाहती है, इसलिए वो दौड़ के अपनी दादी के पास जाती है और बताती है कि दादी अब मैं बड़ी बहन बन गई हूँ। तो जो उसकी दादी होती है उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लड़का हुआ है कि लड़की। उसका आंसर देके रिनी बताती है कि दादी लड़की हुई है और मैं अब बड़ी बहन बन गई हूँ। जिसको सुनकर उसकी दादी थोड़ी अपसेट हो जाती है। ये देखकर रिनी उनसे पूछती है कि क्या हुआ दादी, आप उदास क्यों हो गए। तो उसकी दादी कहती है कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बॉय बिकॉज बॉयज़ आर गुड फॉर द फैमिली। ये सुन के रिनी बहुत शॉक हो जाती है और उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वाई डिड पीपल थिंक लाइक दैट, आर इन गर्ल एज गुड एज द बॉयज़। ये सब क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। सो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी जो यहाँ पर बताई गई है। Now let's start with the chapter. So there are two kinds of differences between women and men, that is sex and gender. Now let's understand what is difference between sex and gender. So let's study with the paragraph. There are two kinds of differences between women and men, that is sex and gender. Now sex refers to physical and biological differences between female and males. It is a natural difference. So sex is a biological difference which is natural, जो बताता है कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है. But gender is not so. It means socially constructed differences between the two sexes. So gender and sex में बहुत बड़ा difference है. Gender means socially constructed differences between the two sexes, whereas sex refers to the physical and biological differences between female and males. तो भारत में आज भी कई जगह हैं, रूरल एरियाज़ बेसिकली, और कई बड़े शहरों में भी, जहाँ बेटों के जन्म में फैमिली मेम्बर्स बहुत धूमधाम से उसे बनाते हैं। वहीं लड़कियों के जन्म में इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। इस तरह के भेदभाव मेल और फीमेल के आपसी रिलेशनशिप में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, as it is setting a status of women and men in the family and the society. So this was the basic difference between the sex and gender. What is sex and what is gender? There is a huge difference. Sex is related to the natural phenomena and gender is something which is related to the society. Now how gender operates. Now talking about how gender operates here. So, one, we have a traditional theory which deals with the biological difference between gender known as biological discrimination. मतलब ये बताता है कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है. This is what we call as biological differentiation. अब ये discrimination जो है वो unchangeable है. ये तो unchangeable है, आप इसे change नहीं कर सकते. बात करें दोनों जेंडर के रिलेशनशिप की तो उस चीज़ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ मेल्स को हमेशा सुपीरियर माना जाता है फीमेल से और फीमेल्स को इन्फीरियर
दिखाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स. Therefore, it was not natural but created by the society. This discrimination is there since ages. तो ये लड़का लड़की में जो नेचुरल डिफरेंस है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये दिखाना कि मेल्स लड़कियों से सुपीरियर हैं और लड़कियां इंफीरियर हैं, ये जो माइंडसेट है ये कोई मतलब कि नेचुरली नहीं आया. इट इज़ ये जो माइंडसेट है इट इज़ बीन सोशली मेड. ये हमारे समाज ने ये बना दिया. इट्स नॉट फ्रॉम नाउ. बहुत सालों से ये होता आ रहा है जहाँ पर लड़कियों को लड़कों से इंफीरियर दिखाया जाता है. नाउ हमारे पैटर्न्स और हमारे बिहेवियर फैमिली में, स्कूल में, सोसाइटी में, अंडर रिलीजन ये डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है. अब जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये बढ़कर अब इतनी हो गई है कि कौन सा काम एक आदमी करेगा और कौन सा काम एक वुमेन करेगी ये भी तय हो गया है. As gender rules are socially assigned, they vary with class, race, caste, religion, age and time. लेकिन ये जो माइंडसेट है ये बदल सकता है अगर हम कोशिश करें. एंड दिस वुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस. It can change with time, experience and mature thinking. Okay? अगर दोनों आदमी और औरत एक दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, समाज में दोनों वर्गों को, दोनों जेंडर्स को, जो मेल हैं और फीमेल हैं, उन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो ये बदलाव आ सकता है. So basically, discrimination between male and female start at 3 stages, or we call 3 phases. First one is the family, घर से शुरू होता है. Second would be in the school, and the third and the last would be in the community. तो ये 3 phases और stages आते हैं जहाँ से discrimination between male and female शुरू होता है. सो डिस्क्रिमिनेशन फैमिली से कैसे शुरू होता है? ये अननोइंगली होता है. जैसे कि अगर लड़का होता है तो हम उसे ब्लू कलर के कपड़े या मतलब कि उसको ब्लू कलर के कपड़े बेसिकली देते हैं और लड़कियों को पिंक कलर के कपड़े देते हैं. ये हो जाता है. बॉयज़ को हमने कार दे दी, बेसिकली बाइक्स दे दी, एंड गर्ल्स को हम लोग डॉल्स एंड बाबी किड्स देते हैं. सो जैसे कहा जाता है कि लड़के बाहर का काम करेंगे और लड़कियों को घर के कामों में लगा दिया जाता है. तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जो अननोइंगली फैमिली से स्टार्ट होता है. अब स्कूल में भी हो सकता है जहाँ लड़कों को पैंट शर्ट एंड ये पहनाया जाता है, गर्ल्स उनकी ड्रेस होती है स्कर्ट और टी शर्ट और स्कर्ट और शर्ट. तो स्कूल में भी गेम्स में भी डिफरेंस हो सकता है कि ये जो गेम्स हैं ये सब लड़के खेलेंगे और लड़कियों को कुछ स्पेसिफिक गेम्स खेलने को बोला जाता है. ऐसा भी होता है. क्राइटेरिया डिफ्रेंशिएशन हो जाता है गेम्स में भी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. और कम्युनिटी में तो होता ही है. रोल ऑफ वुमेन इज़ लिमिटेड टू लुकिंग आफ्टर द होम एंड द फैमिली. वुमेन्स आर केप्ट अवे फ्रॉम द सोशल वर्क, जो सोशली जो काम होता है. तो ये डिफरेंसेस होते हैं. तो ये डिफरेंसेस हैं जो फेजेस हैं जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं लड़के और लड़कियों में. लेकिन ये 3 फेजेस भी हो सकते हैं जहाँ से हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कर सकते हैं. करेक्ट? सो वी शुड स्टडी अबाउट दिस. सो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन जहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं वो है फैमिली. फैमिली में अगर हम लोग लड़का लड़की दोनों को इक्वली ट्रीट करें, इक्वली दोनों से काम करवाएं, जो लड़के करते हैं वही लड़कियों से भी करवाया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके माइंडसेट में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना डाला जाए. बिकॉज सी जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में अगर उनको अच्छे से हम एजुकेट कर दें, उनको हम समझा दें इक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बाकी मेन काम पूरा हो जाता है. बिकॉज बच्चों को जो मतलब कि ग्रास रूट लेवल में सिखाया जाता है वो उनको लॉन्ग लास्टिंग उनके दिमाग में रहता है, उनको ये याद रहता है. इनफैक्ट स्कूल में भी हम ये ख़त्म कर सकते हैं. जैसे कि घर में आज भी कहा जाता है कि लड़की बाहर का काम नहीं कर सकती, लड़कियां घर का काम ही करें. और टाइम रिस्ट्रिक्शन हो जाता है घर में भी. हमारे यहाँ दादा दादी भी दे फॉलो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ मेल्स एंड फीमेल्स शुड बिहेव.
तो ये सब घर में हो सकता है। अब स्कूल में क्या हो सकता है, स्कूल में भी जेंडर इक्वालिटी पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सेफ प्लेस क्रिएट कर दें दोनों लड़के और लड़कियों के लिए, इक्वली ट्रीट करना उन्हें सिखाएं। ये इस पैराग्राफ में लिखा है, द स्कूल इज़ अ प्लेस वे गर्ल्स एंड बॉयज शुड फील सेफ। एवरी स्टूडेंट वेदर अ बॉय और अ गर्ल इज़ रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। दोनों लड़का और लड़की दोनों को रिस्पेक्ट और वैल्यू सिखाई जाए और करवाई जाए। द स्कूल रिकॉग्नाइजेस इट्स एक्टिव रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर and is committed to practices that reflect gender equality. उनको समझाया जाए जेंडर इक्वालिटी के बारे में। All students have access to an effective and rewarding education. शहरों में तो अभी कम हो गया है, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो माइंडसेट है रूरल एरियाज़ में भी, जहाँ पर स्कूल हैं, कुछ 8वीं 9वीं तक पढ़ाया जाता है, फिर बाद में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। ये माइंडसेट ख़त्म कर दे कि लड़का और लड़की दोनों को इक्वल एजुकेशन, इक्वल इफ़ेक्टिव रिवॉर्डिंग एजुकेशन दोनों को प्रोवाइड की जाए। अब कम्युनिटी में भी हो सकता है, कम्युनिटी में जहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक बांध देते हैं कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियाँ ये काम करेगी, अगर हम इसे ख़त्म कर दें तो बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। नाउ जेंडर एंड सोशल इनइक्वालिटीज़। जेंडर इनइक्वालिटी इज़ क्लोजली लिंक्ड टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. In principle, men and women are equal with the same rights and duties. In practice, however, that is not so. तो इक्वली हमने राइट्स और ड्यूटीज़ तो मेन और वुमेन को इक्वल दिए हैं, लेकिन उनको हम लोग ट्रीट इक्वल नहीं कर पाते हैं. Men generally earn more than women. They get better jobs. They make all important decisions in the family and have better positions and power in the society. There are many reasons for this. Girls are made to stay at home to do chores or look after the younger brothers and sisters. They are also married off early and bear children at the young age. तो आज भी, अब तो प्रोग्रेस हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियां कंपैरेटिवली मेन से ज़्यादा अर्न नहीं करती हैं. इसके बहुत बड़े फैक्टर्स हैं. पहला तो एजुकेशन उनकी उतनी बहुत सारे एरियाज़ में उनको हाई एजुकेशन को अलाउ नहीं किया जाता है. दूसरा, अगर वो कर भी लेती हैं तो आफ्टर मैरिज उनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाती है कि उन्हें अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, वो अपने काम को छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को ज़्यादा ध्यान दे सकें. तो फैमिली में आज भी इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. इंडिया में तो यूजुअली यही है कि जितने भी डिसीजंस फैमिली में होते हैं, बाहर के होते हैं, यूजुअली मेल लेते हैं, जो घर के आदमी होते हैं वो लेते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जो आज भी होते हैं. कम उम्र में शादी भी हो जाती है. अब तो शहरों में तो चलो ये जो प्रथा है ये बदल रही है, लेकिन रूरल एरिया में, छोटे शहरों में आज भी लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है. सो फॉर दैट उसके बाद, शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो घर के ही काम करती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है आदमियों और औरतों के बीच में. नाउ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर. नाउ व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द जेंडर? In most societies, the socio-economic relationship between women and men are largely unequal. तो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो मेन एंड वुमेन में होता है वो अनइवन है. कैसे? Women receive unequal distribution of land and access to resources such as food and health care. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज में भी, जैसे कि आपका फूड हो गया और हेल्थ केयर हो गया. An increasing number of girls and women are living in poverty. बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा तादाद में जो गर्ल्स हैं और वुमेन हैं वो पॉवर्टी में रह रही हैं. The gap between women and men is widening. जो गैप है आदमियों और औरतों के बीच में वो बढ़ता जा रहा है. In some countries, men and women inherit land equally. बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज़ में जो women हैं और men हैं उनको जो land प्रोवाइड होता है वो equally प्रोवाइड होता है. Where women have equal economic security with men,
दे ऑल्सो टेंड टू हैव इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल पावर. उन दोनों को इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल पावर भी दिया जाता है. इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ women are turning traditionally male dominating professions, and more men are willing to share household work with their partners. Things are changing in some developing countries as well. तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसमें अब चेंजेस हो रहे हैं जहाँ मेल और फीमेल दोनों ही फैमिली को इक्वली चलाते हैं. ऐसा नहीं है कि आदमी बाहर का काम करेंगे और औरतें घर का काम करेंगी, ऐसा नहीं है. बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ में घर का काम आदमी करते हैं और बाहर का काम करती हैं. सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये जो माइंडसेट है ये चेंज हो रहा है. सो ये भी देखा गया है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी कंट्री है, वो कहीं ना कहीं औरतों के प्रति थोड़ी अनफेयर है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. हमारी कंट्री तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ही, तो यूजुअली यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है. तो पहला पॉइंट जो आता है उसका वो है आपका माल न्यूट्रिशन. Tradition in India requires that women eat last and least throughout their lives, even when pregnant. Malnutrition women gives birth to malnutrition child. India has a very high rate of children malnutrition. तो वुमेन्स माल न्यूट्रिशन का शिकार होती है. इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं. उनको कम खाने को बोला जाता है, बाद में खाने को बोला जाता है कि पहले हस्बैंड खाएगा उसके बाद खाएंगे. उसमें भी कम जो छोड़ के चले जाते हैं वही खाना होता है. ऐसा बहुत सारे रूरल एरियाज़ में अभी भी फॉलो होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं. तो अगर वो खुद कमज़ोर रहेंगी तो वो हेल्दी बच्चे को कैसे जन्म देंगी. पुअर हेल्थ ऑब्वियसली, जब माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पुअर होगी. लैक ऑफ एजुकेशन. विलेज एरियाज़ में आज भी, जैसे मैंने आपको बताया था, रूरल एरियाज़ में आज भी लड़कियों को ज़्यादा हायर एजुकेशन की छूट नहीं दी गई है. उनको बेसिकली 7वीं 8वीं तक पढ़ाया जाता है, फिर उनसे पढ़ाई छुड़वा ली जाती है. ओवरवर्क. वुमेन वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स एज देयर वर्क इज़ ऑफन मोर डिफ़िकल्ट देन डन बाय मेन. सो यूजुअली अगर आप कंपेयर करें तो वुमेन का काम मेन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा टाइम का होता है, बिकॉज़ वो घर भी संभालती हैं. और अगर जो औरत है वो बाहर ऑफिस में भी काम करती है, कहीं जॉब भी करती है, तो वो दोनों बैलेंस करती है. तो कंपेरेटिवली वुमेन ओवर टाइम करती है एज़ कम्पेयर टू मेन. मिस ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. In recent year, there has been a sharp rise in crimes against women. Lack of awareness and poor social education and the root cause of dowry deaths, female infanticide and selling of young girls into marriages. So basically ये जो भेदभाव होता है लड़का और लड़की में, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिस ट्रीटमेंट में वुमेन्स की. अब जब आपके दिमाग में सेट कर दिया गया है कि वुमेन आपसे इंफीरियर है लड़कों के, तो ये सब चीज़ें तो होंगी है. जैसे डाउरी हो गया, डाउरी के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है. फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, और सेलिंग ऑफ यंग गर्ल्स इन फॉर मैरिजेस. तो ये सब चीज़ें हैं जो होती है. तो इसका जो रूट कॉज यही है कि हमारे माइंडसेट में हमने ये सोच लिया है कि फ़ीमेल हमसे इंफीरियर है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन रहता है. अगर ये रूट लेवल से ही ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो मिसट्रीटमेंट होते हैं ये भी जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा. पावरलेसनेस. वुमेन लैक द पावर टू डिसाइड whom to marry and thus they are often married off. अब ये भी बहुत जगह है कि उनके पास ये भी राइट नहीं होता कि उन्हें किससे शादी करनी है. ये भी पावर उनके पास नहीं होता. उनसे उनके पेरेंट्स जहाँ पर भी डिसाइड करते हैं वो वहाँ पर शादी कर लेती हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस जो फीमेल झेलती हैं और कंपेरेटिवली मेल से. तो ये तो हो गया. अब नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम इसे पढ़ते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट. There have been many movements focusing on giving women economic rights. A range of government programs have been launched to increase economic opportunities for women.
थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर. टुडे देयर आर मोर गर्ल्स इन स्कूल्स. अब उनको वुमेंस को भी इकोनॉमिक राइट्स देने का दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है. स्कूल में अब लड़कियां ज़्यादा हैं. More and more women are coming out of homes to take up jobs or engage themselves in the business or social work. अब जैसे मैंने कहा, अब चेंजेस हो रहे हैं. अब फीमेल भी आगे बढ़ चढ़कर अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हैं. वो भी बाहर जाके जॉब्स कर रही हैं, बिजनेस स्टार्टअप कर रही हैं. This has helped many of them to be financially independent and self-confident. ये जो चीज़ें हैं ये उनको फाइनली इंडिपेंडेंट बनाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है, सेल्फ सफिशिएंट बनाती है. वुमेन एंड ऑल्सो जॉइन पॉलिटिकल बॉडीज़. पॉलिटिकल एरियाज़ में भी अब वुमेन बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं. टुडे वुमेन फॉर्म अबाउट 1/3 ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. 1/3 है वुमेन्स इन द elected representative in the Panchayati Raj institution in our country. It is very significant achievement. They are also fighting for 33% reservation in Lok Sabha. अब जो फीमेल हैं वो 33% रिजर्वेशन भी उनको दिया जा रहा है. They are fighting for it to get reservation in the Lok Sabha. So these are some of the things which come under women empowerment. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. मैंने जितनी ईज़िली आपको समझा सकूँ समझाने की कोशिश करी है. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.